चलो आइए देखते हैं। खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार वह हमारी जिंदगी को बढ़ोतरी में लेता चला जाता है। एक दूसरे के द्वारा वह बहुत लोगों को आशीषों में लेता चला जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनोरंजन की जिंदगी इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा चल रही है और जिंदगी का बादशाह कौन है आज तक लोग जानने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहे। बस मजा ही मजा, रंग रूप देखकर विश्वास के ऊपर विश्वास किया जा रहा है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि आप किसी का रंग रूप देखकर विश्वास ना करें। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए पौलुस के द्वारा क्या फरमा रहा है। आज मेरी आवाज में आपको कुछ बातें बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। गोरा हो या काला हो, ऊंचा हो या नीचा हो, हम वो नहीं देखते हैं बल्कि विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर को हमने नहीं देखा और ना ही कोई हमारे फॉलोअर को हमने नहीं देखा, फिर भी हम विश्वास से चलते हैं और विश्वास से उनसे बातचीत करते हैं और बड़े विश्वास के साथ उन्हें ग्रुप में हम ज्वाइन तो कर लेते हैं। मेरे यारो, यहां पर लिखा है हम, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? आज मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यह लिखा 1 यूहन्ना 4:12 में लिखा। लेकिन हम कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते? विश्वास के साथ हम चलते हैं। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, कई लोग बोलते हैं वो बदसूरत है, कई लोग बोलते हैं वो काला है, कई लोग बोलते हैं वो ऐसा है, नाटा है, मोटा है। लेकिन आपको हम कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। चाहे ईश्वर हो गया चाहे इंसान हो गया, बल्कि हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं, विश्वास से देते हैं। लेकिन किसी का विश्वास को आप घात मत करो, किसी के विश्वास को आप ठेस मत पहुंचाओ। कैसे? सच्चे विश्वास में गलत मत डालो। यारो समझने के लिए कोशिश आपको करना होगा। आइए हम कुछ और बातें आपसे छेड़ना चाहते हैं। यहां पर लिखा 8 में, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या कहता है पौलुस? इसलिए हम, ढांढस का मतलब है मजबूती, हिम्मत बांधे रहते हैं, मजबूती बांधे रहते हैं और देह से यानी शरीर से अलग रहकर प्रभु के साथ रहना उत्तम यानी अच्छा समझते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हिम्मत रखो आत्मा में, मजबूती रखो आत्मा में। शरीर से अलग हो जाएंगे कोई बात नहीं, एक दिन होना ही पड़ेगा सबको। लेकिन यहां पर यह कहना में आता है कि शरीर से अलग रहकर प्रभु में रहना उत्तम समझते हैं। कई लोग मारने के लिए धमकियां देते हैं। क्या देते हैं? धमकियां। हमें भी कई बार लोगों ने धमकियां दी, जैसे कि सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले लोगों ने हमें भी धमकी दी, बोलते ये कर देंगे, वो कर देंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, बहुत कुछ बातें हमें बताई उन्होंने। लेकिन हमने उन्हें परखने के लिए क्या बोला मालूम? पागल शब्द हमने इस्तेमाल किया। वो बाइबल के अंदर है। जो व्यक्ति ना समझ होते हैं, जो व्यक्ति गलत शिक्षा देते हैं, जो व्यक्ति गुमराह जाते हैं, उनको पागल कहा जाता है। और जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर वाला विश्वास तोड़कर कोई अन्य ईश्वर के ऊपर विश्वास ले जाकर टिकाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें पागल कहा जाता है। बाइबल स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। यानी कि आपको मैं कहता हूं, पागल शब्द बाइबल के अंदर कई बार आया है, मूढ़ शब्द आया है, मूढ़ शब्द, मूर्ख शब्द, ऐसे कई बार शब्द ऐसे आए हैं। लेकिन एक जगह मत्ती के अंदर लिखा, जो अपने भाई को मूर्ख कहेगा वो नरक के दंड के योग्य होगा, ऐसे कहा गया।
लेकिन क्यों कहा गया वहां पर, वो भी आपको देखना होगा, ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों। हाँ, तो जो व्यक्ति पागल है उसे पागल कहा जाता है, जो ना समझ होता है। मैंने सर्वशक्तिमान पूर्व बिजली वाले ये झुंड को, ये कलीसिया को, उस व्यक्ति के एक व्यक्ति से मैंने बात किया और वो गाली गलौज मुझे दिया, बहुत अनब सनब गाली दिया, जो आपके सामने पेश करने में मुझे भी शर्म आता है। उस रिकॉर्डिंग को सामने में ला नहीं सकता। कुछ मेरे भाइयों बहनों को मैंने भेजा वो रिकॉर्डिंग, है ना। हो सकता है आपको अगर चाहिए, स्पेशल अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, आप मुझे फोन करके वो रिकॉर्ड मांग सकते हैं। सर्वशक्तिमान कलीसिया के कुछ फॉलोवर का करतूते आपके सामने मैं पेश कर सकता हूं। तो देखिए, नकली यीशु आ चुका है चीन देश में, लेडीज के रूप में आ चुका है। पहले वो पुरुष के रूप में था यीशु मसीह, और अभी लेडीज के रूप में आ चुका है। ऐसे करके गुमराह लोगों को करते चले जा रहे हैं। हालांकि ये सच मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप सर्वशक्तिमान कलीसिया के कुछ लोगों का फोन नंबर भी आप मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और साथ ही साथ यीशु मसीह अभी कुछ माँ बाप से पैदा हुआ, ऐसे करके बोल रहे हैं। चीन देश में लेडीज के रूप में पैदा हुआ, उसके बाल मेरे जैसे कटे हुए, कटिंग किया हुआ है, और उसके माँ बाप भी हैं, और हड्डी के रूप में, यानी हड्डी के साथ, मांस के साथ पैदा हुआ है। और कैसे पैदा हुआ उनसे छानबीन आप कर सकते हैं। क्या यीशु मसीह उनके माँ बाप के शारीरिक संबंध के द्वारा आया कि ऐसे आ गया, वो भी देखना है। क्योंकि यीशु मसीह को शारीरिक संबंध के द्वारा पैदा होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु मसीह मरियम के द्वारा जब आया था तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में वो आया था। क्या अभी वो क्या किसी के शारीरिक संबंध के द्वारा आया? क्या यह सवाल उठता है। क्या वो किसी माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ? क्या यह सवाल उठता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह संसार में आ चुका है इंसान के रूप में, यानी औरत के रूप में आ गया, तो क्या वो क्या कर रहा है? अभी तक लोगों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहा? अभी तक वो वापस स्वर्ग में क्यों नहीं गया? ये सवाल उठता है। ये बहुत सारे सवाल है, मेरे मन से आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और कौन सी तारीख पैदा हुआ वो भी डिटेल नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? डिटेल नहीं मिल रहा है। मेरे भाई ने सवाल जवाब किया, मेरा जो आत्मिक भाई है जिसका नाम है जगन आर्या, उन्होंने भी उनसे सवाल जवाब किया, जो पूर्व बिजली वाले, सर्वशक्तिमान वाले, उनसे सवाल जवाब किया तो कोई भी जवाब वापस नहीं मिला। समझ में आ रहा कि नहीं? हमारा जो भाई है जगन आर्या, उसने सर्वशक्तिमान वाले की बोलती बंद कर दी। इसका मतलब है कि हमारा भाई सक्सेसफुल हो गया और सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले अपनी पतली गली पकड़ के भाग गए। हेलो, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको यह बताना चाहता, सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है। आखिर आपको मैं एक वचन बताना चाहता हूं, सबोपदेश उसका 8 का 8 वचन पढ़कर मैं शायद हो सकता है समाप्ति की ओर जाऊंगा। सबोपदेश उसका 8 अध्याय उसका 8 वचन आपके लिए पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जा सकता हूं। तो आइए देखते हैं 8 का 8 वचन। आइए। हाँ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकार होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। देखो, यहां यह वचन में बोल रहा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मौत से अपने आप को रोक ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि मौत से अपने आप को रोक ले, मौत को रोक दे, मौत को थमा दे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। वश यानी कि प्राण पर चले, यानी कि रोक ले, खून पर चले, ये रोक ले।
ऐसा कोई भी व्यक्ति मौत को रोक नहीं सकता। हेलो, आगे लिखा है, और न कोई मृत्यु यानी कि और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकार चलाए। मौत के दिन के ऊपर क्या कोई अधिकार चला सकता है कि मैं नहीं मरना चाहता हूं? बोल सकता है कोई? कोई प्राण से चले, वश प्राण पर चले, वह कि वह उसे निकलते समय रोक ले? हेलो, कि आपके शरीर यानी जो आपका शरीर जो है ना, आपके शरीर से आप क्या अपने प्राण को रोक सकता है? खून को रोक सकता है? बढ़ना घटना कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या मौत के समय, मरते समय अधिकार चला सकता है? नहीं चला सकता है। कोई भी अपनी मौत को रोक नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। दिन को आपके जीवन में जो दिन आ रहा है उसे आप बढ़ा नहीं सकते और ना ही घटा सकते। कैसे? जैसी करनी वैसे दिन आपको मिलेंगे। और न लड़ाई से छुट्टी मिल सकती। क्या ना लड़ाई से उसे छुट्टी मिल सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आपके जीवन में होगा वो उससे आपको लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, और न दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। देखो, दुष्ट व्यक्ति भी अपने दुष्टता के कारण बच नहीं सकता, नहीं बचेगा। दुष्टता किया है, मौत मिलेगी। दुष्टता किया, सजा मिलेगी। दुष्टता किया, उसको बदला मिलेगा। दुष्टता किया, उसको आजादी नहीं मिलेगी। उससे जवाब के बदले जवाब, है ना, बुराई के बदले बुराई मिलेगा। हेलो, कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता, कोई भी घटाओ नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। परमेश्वर आपका न्यायी परमेश्वर है। इसलिए सबके पाप हम सामने ला ला कर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये पाप है, गुनाह है। किसी को गुमराह मत करो, किसी को डुप्लीकेट ये वो, है ना, छानबीन करके आप सही मार्गदर्शन में लोगों को ले जाओ, वरना भारी फंस जाओगे, छुड़ा कोई नहीं पाएगा। बस दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।